हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मीना कंवर आपके अपने चैनल रेडी स्टडी गो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिए? आर्टिकल्स पढ़ लिए, ठीक है ना। तो 3 वीडियोस आ रखे हैं आर्टिकल्स के, आप देख लेना। उसमें क्या हुआ था कि आर्टिकल्स पढ़ा के उसके बाद में जो तीसरा वीडियो था उसमें मैंने आर्टिकल के एक्सरसाइजेस डाले थे, देखा था। तो किया आपने सॉल्व सारे? हाँ, तो उनके सारे सबके मैं आंसर्स, अब आज अपन वैसे टेंस पढ़ेंगे, है ना। लेकिन मैं पहले आपको जो एक्सरसाइज दी थी उसके मैं आंसर्स बता देती हूँ, उसके बाद में हम टेंस स्टार्ट करते हैं। किसी ने यदि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना। हाँ, ये जो एग्जाम प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिए थे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आंसर्स मैच करना, किसके सही आते हैं कितने आते हैं कमेंट करके बताना मुझे। और आपको एक्सरसाइज कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम हो आर्टिकल्स में, कहीं भी इंडेफिनिट में डेफिनिट में कहीं भी कुछ भी, तो आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी, ठीक है ना। आपको सिलेक्शन के लिए ही हम बैठे हैं यहाँ पे, आपको सेलेक्ट तो करवा ही देंगे, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया हो तो फटाफट से जिसने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि जो अभी जो फटाफट से एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उनमें आपकी हेल्प हो सके। हम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको और आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे। कर दिया फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, ओके। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस कितने तरह के होते हैं? टेंस होते हैं 3 तरह के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। छोटी क्लासों में हमने पढ़ा ही है, शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि हम भूल भी जाते हैं, तो हम बेसिक से सीखेंगे इनको, क्योंकि बेसिक नहीं सीखोगे तो फिर आगे अपन को कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने तरह के होते हैं? प्रेजेंट टेंस होते हैं 4 प्रकार के, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 प्रकार के टेंस होते हैं। तो अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। कंसंट्रेशन पूरा रखना, ध्यान पूरा पूरा स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। स्क्रीन से ध्यान भटका कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान पूरा यहाँ होना चाहिए, वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, एंड तक नहीं देखोगे नहीं समझ आएगा, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, देखिए। A sentence is presented in simple present tense when it is used to describe an action। ये action को describe करता है, मतलब उस टाइम जो क्या काम हो रहा है होता है वो उसको describe करता है। जैसे राम खाना खाता है, तो इसमें क्या आया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। That is happening at present, जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है, and does not indicate when the action is expected to end। इसमें ये कोई कहीं इंडिकेट नहीं हो रहा है कि ये कब खत्म होगा, ठीक है ना। तो वहां पर क्या यूज करेंगे अपन? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड व्हेन द एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इन जनरल। जनरली जो एक्शंस होते हैं, राम खाना खाता है, राम स्कूल जाता है, द एक्शन इज नॉट ओनली occurring नाउ, इट रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। अभी की बात नहीं है, सूरज पूर्व में उगता है, ये रोज रिपीट होता है। क्या होता है? रोज रिपीट होता है। राम स्कूल जाता है, तो ये भी रोज रिपीट होता है ना। तो उसमें क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट। टू इंडिकेट फैक्ट, दोज आर जनरली ट्रू। फैक्ट्स जो मैं आपको बताती हूँ ना, आपने देखे होंगे मेरे लास्ट वीडियोस में, जो मैं फैक्ट्स बताती हूँ कि क्या बताया था, पिछली बार बताया था कि कॉकरोचेस जो होते हैं वो हेड कटने के बाद भी 10 दिन तक जिंदा रहते हैं। क्या बोला? रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज है, ठीक है। द एक्शन फॉर रिलेटिंग हैबिट्स एंड रूटीन्स दैट हैपन ऑल द टाइम, बी इट इन फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट, ठीक है।
जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जो रूटीन्स होते हैं, उनके लिए भी हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। वो पहले भी थी हैबिट्स, आज भी है और बाद में भी रहेगी। ऐसी जो हैबिट्स होती है हमारी, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये मेरी हैबिट है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं कल भी सुबह जल्दी जल्दी उठती थी, आज भी मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, परसों भी मैं सुबह जल्दी ही उठूंगी। तो ये जो मेरी हैबिट है, तो इसके लिए क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना। अब इनके एग्जांपल्स देख लीजिए एक बड़े बार। आई प्ले टेनिस, शी डज नॉट प्ले टेनिस, डज ही प्ले टेनिस। 3 तरह के सेंटेंस हैं। तो 3 तरह के कैसे सेंटेंस हैं? जो पहला सेंटेंस है वो है पॉजिटिव, सेकंड सेंटेंस है वो है नेगेटिव, थर्ड सेंटेंस है जो अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन ही है ना। तो 3 तरह के है सेंटेंसेस हैं। ठीक है। The train leaves every morning at AM. The train does not leave at 9 AM. When does the train usually leave? 3 तरह के सेंटेंसेस है, ये सारे ही सिंपल प्रेजेंट के ही हैं। He never forgets his wallet. She always forgets her wallet. Every 12 months the earth circles the sun. Does the sun circle the earth? ये सारे जो हैं क्या हैं? सिंपल प्रेजेंट के उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है ना। अब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लीजिए आप। इफ सब्जेक्ट इज, अब देखो इसमें हमेशा से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ठीक है ना। क्या लगेगी? वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अब ये देखना है कि एस या ईएस किसके साथ लगता है और किसके साथ एस या ईएस नहीं लगता है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ना। तो पहला क्या है? पहला है इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। देखो पर्सन कितने तरह के होते हैं पता ही होगा आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। और थर्ड पर्सन इट, दे, ये सब है ना। बाहर वाला मतलब तीसरा, मैं और तुम के अलावा जो भी है सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो थर्ड पर्सन यदि सिंगुलर है, जैसे कि इट, ही, शी, है ना, तो उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस। ठीक है। अब देखो एस या ईएस का मतलब क्या होता है? एस या ईएस हम प्लूरल में लगाते हैं ना, है। जैसे काऊ को प्लूरल बनाने के लिए क्या किया अपन ने? काउज, काउज कर दिया। ठीक है। तो इसमें ना ऐसा है जनरली कि उसमें प्लूरल होना चाहिए सेंटेंस में, है ना। जैसे मतलब सिंगुलर पर्सन है तो भी प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल पर्सन है तो भी प्लूरल होना चाहिए। तो इसमें इसको सेंटेंस का जो केमिस्ट्री है ना सेंटेंस की, उसको बिठाने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई सिंगुलर है पर्सन तो वर्ब के साथ वर्ब को प्लूरल बना देते हैं। मतलब वर्ब को प्लूरल मतलब एस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है। अब जो पहले से प्लूरल है उसको क्या प्लूरल बनाना, इसलिए फिर क्या करते हैं कि वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ते। ये आप थोड़ा लॉजिक समझिए, ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। ऐसा याद रखना कि भाई सिंगुलर है तो वो तो सिंगुलर है, उसको प्लूरल बनाना है, इसलिए अपन ने क्या किया, वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया। अब जो प्लूरल है उसको क्या प्लूरल बनाए, इसलिए वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ा, एज इट इज रख दिया। तो क्या देखो, इफ सब्जेक्ट इज फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्लूरल और एक और प्लूरल, है ना, तो द वर्ब इज यूज्ड ऑन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। देखो आई को भी क्या करते हैं कि प्लूरल की जैसा ही मानते हैं और यू को भी प्लूरल ही मानते हैं, है ना। तो उनके साथ में हमेशा उसकी ओरिजिनल फॉर्म ही लगेगी, ऐसे यस नहीं लगेगा। ठीक है। और यदि थर्ड पर्सन भी प्लूरल है, मैंने आपको क्या बताया, कुल मिला के सेंटेंस को प्लूरल बनाना है। यदि जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगा के हम उसे प्लूरल बना देंगे। लेकिन यदि सब्जेक्ट खुद प्लूरल है तो प्लूरल को प्लूरल कैसे बनाएं? तो इसलिए एस या ईएस वर्ब के साथ नहीं लगाएंगे। समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते। अब आपको है ना मैं एग्जाम्पल्स बताती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए, ये इधर सारे लिखे हैं पॉजिटिव, इधर सारे लिखे हैं नेगेटिव, इधर सारे लिखे हैं अफर्मेटिव, और जिनको क्वेश्चन भी कहते हैं, है ना।
पहला सेंटेंस है आई वर्क इन अ बैंक, इसी का नेगेटिव आई डोंट वर्क इन अ बैंक, इसी का अफर्मेटिव डू यू वर्क इन अ बैंक। अब यहाँ क्या है, आई के साथ एस या ईएस नहीं लगता, बताया ना मैंने, ये रूल याद रखना, आई और यू के साथ एस या ई एस नहीं लगता। अब आप कहोगे आपने तो कहा कि सिंगुलर नाउन के साथ में तो एस या ईएस लगता है, लेकिन आई और यू के साथ नहीं लगता, सिंगुलर के साथ लगता है। सिंगुलर मीन्स ही, थर्ड पर्सन बोला मैंने, ठीक है। अब ये सिंगुलर है ना, तो अब इस पूरे सेंटेंस को क्या है कि इसमें प्लूरल होना चाहिए, तो फिर हमने रन को रन्स कर दिया, एस लगा दिया, ठीक है, ऐसे आई समझ। अब आई के साथ ये बता दिया मैंने, ही वर्क्स इन अ बैंक। अब ही अकेला है ना, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो वर्क में क्या जुड़ा, एस जुड़ा, यहाँ नहीं जुड़ेगा। ये देखो नेगेटिव और जो अफर्मेटिव है ना उसमें नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे ये जुड़ेगा सिर्फ पॉजिटिव में, नेगेटिव या अफर्मेटिव में नहीं जुड़ेंगे। याद रखना ये चीज, ये नहीं भूलना है। ये नहीं कि ही डज नॉट वर्क इन अ बैंक ऐसे लिख दिया। मैम आपने तो कहा था कि ना सिंगुलर के साथ में जो है वर्ब के साथ, सिंगुलर यदि सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ ऐसे यस लगेगा। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें, ना नेगेटिव में ना अफर्मेटिव में। आई समझ। नेक्स्ट, आई रन, आई डू नॉट रन, डू आई रन, ठीक है, इजी। यू रन, यू डू नॉट रन, डू यू रन। नेक्स्ट, वी रन, वी डू नॉट रन, डू वी रन। दे रन, दे प्लूरल, ऐसे यस नहीं लगेगा। वी प्लूरल, ऐसे यस नहीं लगेगा। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ऐसे यस नहीं लगेगा, ठीक है, याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है ना। ही रन्स, ही सिंगुलर पर्सन, एस लगेगा। ही डज नॉट रन, नेगेटिव सेंटेंस है, ऐसे यस नहीं लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, ऐसे यस नहीं लगेगा, ये इसमें डज ही रन। इसमें ये देख लो, डू या डज जो लगाते हैं ना अपन, उसमें फिर ऐसे ईएस लग जाते हैं। कैसे, आई के साथ जैसे डू लगा, ही के साथ डू लगा, है ना, इनके साथ लगेगा तो डू ही, लेकिन वही ऐसे ईएस का नियम डू के साथ लग जाता है। जैसे अब ये देखो, ही के साथ भी लगा तो डू ही है, लेकिन ई एस लगा दिया पीछे, क्योंकि ये सिंगल है। सिंगुलर जो नाउन होता है उसको नेगेटिव बनाते टाइम डज नॉट लगेगा, डू नॉट नहीं लगेगा। आगे समझ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टेंस ले लें अपन, समझ में आ गया ये तो सबको समझ में आ गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आपको यदि चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले लिया, ओके। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूजुअली डिफाइंस एन एक्ट दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम जब बात कर रहे हैं ना, तब जो काम हो रहा होता है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो इसके लिए पहला क्या, समथिंग इज टेकिंग प्लेस नाउ, ये बता दिया मैंने। व्हेन समथिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड एंड अरेंज्ड एज वेल टू परफॉर्म इट, यानी कि जो पहले से कुछ डिसाइड किया हुआ है और वो परफॉर्म होने जा रहा है, वो काम होने जा रहा है, तब भी हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू वॉच मूवी, ये पहले से डिसाइड है, तो इसमें किसका यूज आ गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है ना। नेक्स्ट है टू इंडिकेट एन अनडिजायरेबल हैबिट। अनडिजायरेबल हैबिट क्या होती है? स्मोकिंग, नेल बाइटिंग, ये सब क्या है? अनडिजायरेबल हैबिट, ठीक है। तो वहां पे क्या यूज आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। हाँ, अब इसके एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल्स क्या क्या है? यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, यू आर नॉट स्विमिंग नाउ, आर यू स्लीपिंग, आई एम सिटिंग, आई एम नॉट स्टैंडिंग, इज ही सिटिंग और स्टैंडिंग, they are reading their books, they are not watching television, what are you doing, why aren't you doing your homework।
ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? किसके हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। ठीक है, कई बार हम लोग क्या देखते हैं कि जो कॉमन मिस्टेक्स होती है ना, उसमें लोग क्या करते हैं कि कहीं भी कुछ भी, लेकिन हम जब नियम जब याद कर लेते हैं उसके बाद में कहीं भी नहीं लगाते, हम उसी नियम के आधार पे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसके लिए क्या है, हमें स्ट्रक्चर याद होना जरूरी है। स्ट्रक्चर याद नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई वेट कर रहा है तो क्या बोल रहा है, दे स्टिल वेटिंग फॉर यू। दे स्टिल नहीं, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू। ठीक है ना, ऐसे। तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चर याद होना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर क्या है इसका? स्ट्रक्चर यह होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो, उसके बाद में एम, इज या आर, उसके बाद में प्लस वो जो वर्ब की जो फॉर्म होती है, वो वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ये लगता है हमेशा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ये तो याद रख लो कि प्रेजेंट सिंपल में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। बस फर्क ये है कि प्रेजेंट सिंपल में क्या करते थे अपन, रिकॉल करो एक बार वापस फटाफट से। सिंगुलर के साथ में वर्ब की इस वर्ब प्लस एस या ई एस, और प्लूरल के साथ में तो वर्ब की जो ओरिजिनल फॉर्म है वही। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करेंगे हम, इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये आईएनजी चाहे सिंगुलर हो नाउन जो है वो, चाहे प्लूरल हो नाउन, कोई भी हो, तो उसके साथ में वर्ब के साथ में आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। अब इज, एम, आर का हमें ध्यान रखना है कि इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, ये अच्छे से ध्यान होना चाहिए। आई के साथ हमेशा एन लगता है, आई के साथ हमेशा एम लगता है, ठीक है। यू के साथ हमेशा आर लगता है। यू को ना प्लूरल ही मानो एक तरह से देखो तो, ठीक है, यू आर ऐसे ही बोलेंगे, है ना। और बाकी इज और आर का डिफ्रेंशिएट है ना, ये आपको ऐसे कैसे करना है, इज हमेशा सिंगुलर के साथ ही लगेगा, आर हमेशा प्लूरल के साथ ही लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। यही है इसमें यूज एम द इन अदर वर्ड्स इट इज सब्जेक्ट प्लस बी। बी की ही ये फॉर्म है, ये जो इज एम आर है ना, ये बी की। ये देखो ये स्ट्रक्चर है ना, ये याद रखना। ये याद रखोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कभी नहीं भूलोगे। ये स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस बी। बी में इज, एम, आर आपको आपके हिसाब से यूज करना है, जो मैंने आपको बताया कि एम किसके साथ, आई के साथ, इज हमेशा सिंगुलर के साथ, आर हमेशा प्लूरल और यू के साथ, ठीक है ना, याद रखना। फिर वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी हमेशा लगेगा, चाहे नाउन सिंगुलर है चाहे नाउन प्लूरल है, हमेशा आईएनजी लगेगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। आई समझ? भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब इसके थोड़े से फटाफट से एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। देखो 3 तरह के होते हैं सेंटेंस, बता दिया मैंने, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्या है, आई एम रीडिंग अ बुक। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल बता रही हूं मैं, ठीक है। पॉजिटिव में क्या है, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम नॉट रीडिंग, एम आई रीडिंग। ये पीछे ना क्वेश्चन मार्क लगाना है जरूर, ठीक है ना, यहाँ मैं लगा दूंगी, ठीक है। और ये ना फटाफट से ना स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इससे क्या होगा कि आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। और जल्दी ही हम कोशिश करते हैं कि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दें, है ना। लेकिन एक बार फिलहाल अभी के लिए तो आप इनके ना स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ, क्योंकि अब रोज तो कोई आप वीडियो देखोगे नहीं, एक बार आप समझ जाओगे उसके बाद में स्क्रीनशॉट लिए हुए होंगे ना, तो आप जब रिकॉल करोगे, इनको रिवाइज करोगे ना, तब फटाफट दिमाग में आते जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो यू आर रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग, आर यू रीडिंग। अब देखो मैंने बताया ना, यू के साथ आ रहा है, भले ही सिंगुलर है यू। अब ये नहीं बोलना है कि मैम आपने तो बोला था कि सिंगुलर के साथ हमेशा इज आएगा, बोला था मैंने, लेकिन मैंने यू का कब बोला, यू का नहीं बोला, यू के साथ तो आर ही आएगा, ठीक है। वी आर रीडिंग, वी आर नॉट रीडिंग, आर वी रीडिंग, दे आर रीडिंग, दे आर नॉट रीडिंग, आर दे रीडिंग, ही इज रीडिंग। ये देखो आ गया ना, ही के साथ में इज, सिंगुलर के साथ में इज आएगा। ही इज नॉट रीडिंग, इज ही रीडिंग, शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, इज शी रीडिंग, इट इज रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, इज इट रेनिंग।
समझ में आ गया सबको? ये सारे हैं अपने एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। अब आज अपने क्या क्या हो गए, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। अब अपन ऐसा करेंगे, कल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों टेंस सारे पढ़ के आएंगे, ठीक है। और कुछ भी इसमें समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम ये चीज समझ नहीं आई, आप वापस से दोबारा से पढ़ाओ, या कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे पूछिएगा, मैं बिल्कुल आपका आंसर दूंगी, है ना। तो और भी जो कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। और जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो रेडी स्टडी गो दिमाग में बिठा लो, रेडी स्टडी गो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और कई बार हम क्या देख रहे हैं कि व्यूज तो है, लोग देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो। पसंद नहीं आ रहा है क्या चैनल आपको? पसंद आ रहा है तो प्लीज 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तो देखते रहिए रेडी स्टडी गो।